हेलो गाइज, वेलकम बैक रेनू ब्लिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक कलेक्टिव रीडिंग। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है गाइज कि जैसे हमारे फ्रेंड रहते हैं ना, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो दुश्मन जो रहते हैं वो हमसे नफरत करते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हमें हमारे दुश्मन हमसे कितने डरते हैं। तो सो गाइज, आज का टॉपिक ये है कि आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं। आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं। तो चलते, ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइज। जहाँ राशियाँ मेंशन होगी वहाँ राशियाँ मेंशन करूँगी, और जहाँ बर्थ डेट मेंशन होगी वहाँ मैं बर्थ डेट मेंशन करूँगी। देखते हैं आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं। आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं। दो कार्ड एक साथ गिर गए। आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं। आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं। क्या रीज़न है आपके दुश्मन आपसे डरने का। आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं। आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं। आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जब भी देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। पिक कार्ड रीडिंग नहीं है गाइज, ये कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी रेजोनेट हो जाएगा वो ले लो, जो नहीं होता है वो छोड़ दो। आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं। आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं। आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं, देखेंगे। आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं। आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं। आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं। हम एक ही डेक से रीडिंग लेंगे गाइस। आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं। और एक दो कार्ड, आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं। आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं। आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं। स्प्रेड लगाएंगे गाइज अभी। चलो लगाते हैं स्प्रेड। आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं। अब हम पहले राशियाँ मेंशन करेंगे और बर्थ डेट मेंशन करेंगे। जिनकी राशि भी नहीं है, बर्थ डेट भी नहीं है, उनको भी रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी, लेकिन कम रेजोनेट हो जाएगी। और जिनकी बर्थ डेट है, राशि है, उनको ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। तो चलते हैं हमारी राशि की तरफ। देखेंगे एरीज, लियो, सैजिटेरियन यानी मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी ऋषभ, कन्या, मकर, जेमिनाइन, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कर्क, मीन, वृश्चिक। इन सब राशि को ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। अब हम बर्थ डेट देखेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है और 28 है, उनको ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 6 है, 24 है और 15 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 है, 12 है, 3 है, 30 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है और 26 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 13 है, 31 है, 22 है, 4 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 14 है, 5 है, 23 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है, 20 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है, 27 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। तो हम अब देखने वाले हैं कि लोग
आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं? आपके दुश्मन आपसे इसलिए डरते हैं क्योंकि आपको गॉड ग्रेस मिलती है। गॉड आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। इसी कारण आपके दुश्मन आपसे डरते हैं। आपको गॉड ग्रेस मिलती है। आप कोई भी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे तो उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए गॉड आपको हेल्प करेंगे। आपको किसी ने भी हेल्प नहीं की तो भी आपको गॉड हेल्प करते हैं। आपको किसी ने भी हेल्प नहीं की तो भी आपको किसी इंसान ने हेल्प नहीं की तो भी आपको गॉड हेल्प करते हैं। इसी कारण आपके दुश्मन डरते हैं कि ये हम इनके लिए कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट करें, ये उससे बच जाते हैं, वो उससे निकल जाते हैं। ऐसा भी वो आपके बारे में देखते हैं तो वो आपसे डर जाते हैं। उन्हें डर लगता है, भय लगता है कि इनके साथ तो गॉड है, हम कुछ उल्टा सीधा इनके साथ करेंगे तो गॉड हमें छोड़ेंगे नहीं। वो इसलिए वो आपके दुश्मन आपसे डरते हैं। आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सकते हो, कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हो। आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है, आपको एनलाइटमेंट भी मिलती रहती है। ये सब बातें देखकर भी आपके दुश्मन आपसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि आपको गॉड ग्रेस मिलती है। गॉड आपको हर पल हरदम हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। इसी कारण आपके दुश्मन आपसे डरते हैं। आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, वो भी अच्छी तरह से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम आ जाए और कितने भी ऑब्स्टैकल खड़े हो जाए आपके लाइफ में, फिर भी आप किसी से डरते नहीं हो। ये एनर्जी बहुत अच्छी है। और आपका मानना ये है कि हमारे लाइफ में ना एंड के बाद स्टार्ट रहता है, स्टार्ट के बाद एंड रहता है। हमारी लाइफ की साइकिल ही ऐसी है, जन्म के बाद मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद जन्म होता है। वैसे ही हमारे लाइफ में एक एंड होने के बाद दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो आप ऐसा सोचकर कोई भी न्यू बिगिनिंग करते हो तो आपके दुश्मन डर जाते हैं कि इनको हम कितने भी ऑब्स्टैकल खड़े कर दे, कितने भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, फिर भी वो उससे बाहर निकल आते हैं। तो उनको डर लगता है, आपके दुश्मन को डर लगता है। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। आपकी पर्सनालिटी से लोग डर जाते हैं। यानी आपकी पर्सनालिटी से आपके दुश्मन बहुत डरते हैं, क्योंकि एक तो आपका कद ऊंचा है, आप दिखने में भी स्मार्ट हो, आप अट्रैक्टिव भी हो, आप बोल्ड भी हो और आपका नेचर भी फायरी है, आप गुस्से वाले हो। और इसी कारण आपके दुश्मन आपसे डरते हैं। आप में जुनून भी बहुत ज़्यादा है, आप कोई भी चीज़ करना चाहते तो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाए तो बहुत रिच हो, ऐसा भी दिखाई देता है। लेकिन आप अपने खुद को बैलेंस करके चलते हो, आप घमंड कभी करते नहीं हो। आपको जो भी मिला है वो आप ऐसा समझते हो ये गॉड ग्रेस है, इसी कारण मुझे ये सब मिला है, मुझे हम्बल रहना चाहिए, मुझे घमंड नहीं करनी चाहिए, ऐसा आपका नेचर है। तो आप घमंड नहीं करोगे तो लोग आपसे ईर्ष्या कैसे करेंगे? लोग आपके साथ, बहुत सारे लोग आपसे जुड़े रहते हैं, आपसे अलग कोई नहीं रहता है, सबको आप बहुत पसंद आते हो। तो इसी कारण भी आपके दुश्मन आपसे डरते हैं। उन्हें डर लगता है इनके साथ तो इतने लोग हैं, हमारे साथ इतने लोग नहीं हैं, इन्होंने हमारे ऊपर एक्शन ली तो हम तो गए काम से, ऐसा भी उन्हें लगता है। इसी कारण आपके दुश्मन आपसे डरते हैं। आप अपने लाइफ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी तरह से निभाना जानते हो, चाहे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो आप बहुत अच्छी तरह से निभाना जानते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। बहुत ही पॉजिटिव तरह से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए नज़र आते हो, ऐसा भी यहाँ पर देखा जाता है। और आप एक राजा जैसे रहते हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और एक राजा जैसे रहते हैं ना, वैसे आप रहते हो, बहुत अच्छे रहते हो। और आपका नेचर भी बहुत अच्छा है। एक पिता जैसे अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वैसे आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेते हो। इसी कारण भी आपके दुश्मन आपसे डरते हैं। आप अपने फैमिली को इतना खुश रखते हो, बहुत ही ज़्यादा खुश रखते हो, बहुत हैप्पीनेस आपके लाइफ में दिखाई देता है। आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हो। आप सिंगल हो तो भी अपने फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हो, आप मैरिड हो तो भी अपने फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आते हो। और इसी कारण भी आपके दुश्मन आपसे डरते हैं। कि क्यों डरते हैं? उन्हें लगता है ये सिर्फ वर्क नहीं कर रहा है तो वो अपनी फैमिली के ऊपर भी ध्यान दे रहा है, तो हम कहाँ से इनको बर्बाद करेंगे, क्योंकि ये तो सब तरह ध्यान दे रहा है। एक तो फैमिली की तरफ ध्यान दे रहा है, दूसरी अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहा है, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहा है।
और अपने दोस्तों के साथ सबके साथ घुल मिल कर रह रहा है, तो हम इसको अकेले कैसे करेंगे, इसके बारे में वो सोचते हैं। और वो आपके दुश्मन डर जाते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है कि आपसे अलग कैसे करा जाए। ऐसा भी वो सोचते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते, इसी कारण आपके दुश्मन डर जाते हैं। आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे ट्रैप करने की कोशिश करते हो, आपको अच्छा लगता है। आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसे ट्रैप करना आपको अच्छा लगता है। आप नई शुरुआत कर सकते हो, आप नए अवसर को ढूंढ लेते हो और उसे ट्रैप करके आगे निकल जाते हो। इसी कारण आपकी प्रोग्रेस होते हुए नज़र आती है, और इस प्रोग्रेस को देखकर आपके दुश्मन बहुत ही डरते हैं। उन्हें लगता है हम कितने भी ऑब्स्टैकल इनके लाइफ में खड़े करते, फिर भी वो आगे ही बढ़ते रहते हैं। हम क्या करें इसके लिए जो ये आगे नहीं बढ़ पाए, ऐसा भी वो सोचते रहते हैं और वो आपसे डरते रहते हैं। और साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है कि आप में नेतृत्व क्षमता बहुत ज़्यादा है, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा है, और आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। इसी कारण लोग आपको मानते हुए नज़र आते हैं। आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, इसी कारण आपके दुश्मन भी आपसे डरते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पीछे पीछे आते हैं। आप में आप एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होने के कारण लोग आपसे बहुत ज़्यादा डरते हुए नज़र आते हैं। और आप ना बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही शांत प्रिय हो, संयम से धैर्य से रहते हो, आगे बढ़ने की एनर्जी आप में बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है। आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको बहुत ज़्यादा है और स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, और इन दोनों को भी बैलेंस करके चलते हो। इसी कारण आपको गॉड ग्रेस भी मिलती रहती है। आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी है, इसी कारण कि आपको समझ में आता है सामने वाला व्यक्ति किस उद्देश्य से आपके पास आ रहा है, तो आप समझ जाते हो और उसके उसके अकॉर्डिंग आप उनसे बातें करते हो। तो आपके दुश्मन भी आपके सामने जब आते हैं तो उनकी बातें भी आपको समझ में आती हैं कि ये किस इंटेंशन से आपके पास आए हैं, तो आप उनकी बातें समझ लेते हो। और इसी कारण उनका कोई भी प्लान हो तो फेल हो जाता है। तो इसी कारण भी आपके दुश्मन डरते हैं कि आप इतने नॉलेजेबल हो कि आपके दुश्मन आपसे डर जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है कि आप बहुत ही फेथफुल इंसान हो, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते हो। चाहे आपके लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। और आप बहुत ही प्यार से लोगों के साथ पेश आते हो, और आप एक ऊंचे पद पर रह सकते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपकी पोस्ट जो होगी ना ऊंचे पद की रहने वाली है, आपका खुद का एम्परर हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत अच्छी पोस्ट भी आपको मिली हुई होगी, जहाँ पर रहकर आप लोगों को अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके लोगों के जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करते होंगे, या उनको गाइडेंस करते हुए नज़र आते हो, ऐसे ऐसे भी दिखाई देते हैं। इसी कारण दुश्मन आपसे डरते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा है, इसी कारण भी आपके दुश्मन आपसे डरते हैं। आप कोई भी एक्शन जो है ना, स्टेपलेस एक्शन कभी भी नहीं लेते हो। आप में हाई प्रिस्ट की एनर्जी है, यानी डिवाइन की एनर्जी आपसे कनेक्ट है, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट है, डिवाइन एनर्जी आपसे कनेक्ट है, वो आपको हर पर हेल्प करती रहती है। इसी कारण आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकल जाता है, और इसी कारण आपके दुश्मन आपसे डरते हैं। आप डिवाइन की एनर्जी से वो डरते हैं कि आपके साथ डिवाइन की एनर्जी रहती है, तो उनको डर लगता है, भय लगता है कि इनके साथ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट है तो हमारी कुछ खैर नहीं है, ऐसा भी उन्हें लगता है। इसी कारण वो डिवाइन की एनर्जी से डरते हुए नज़र आते हैं आपके दुश्मन। और आप कहीं पर भी जाते हो, आपका हालांकि कभी कभी मन नहीं रहता है घूमने फिरने का, लेकिन आप कोई जॉब कर रहे हो तो आपकी ट्रांसफ़र हुई है, तो आपको उस गांव जाना पड़ेगा, उस सिटी जाना पड़ेगा। वो आप ना चाहते हुए भी जाएंगे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जाकर आप इतने सक्सेस हो जाओगे, इतने सक्सेस हो जाओगे कि आपको लगेगा कि मैं यहाँ आकर कोई गलती नहीं की है। तो ये देखकर आपके दुश्मन बहुत डर जाते हैं। उन्हें लगता है ये कहीं पर भी जाते हैं तो वो सक्सेस कैसे हो जाते हैं, हमें तो बहुत सक्सेस होने में तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इनको तो कुछ भी सामना नहीं करना पड़ रहा है, ये आराम से सक्सेस हो जा रहे हैं। ऐसे भी आपके दुश्मन आपसे डरते हुए नज़र आते हैं। आपका मन कितना भी अशांत क्यों ना हो, फिर भी आप शांति की ओर जाते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। ये भी एनर्जी आप में बहुत अच्छी दिखाई देती है। साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है
कि आप में जुनून बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा जिद है। आप कोई भी चीज़ ठान लेते हो तो वो करके दिखाते हो। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बातें करते हो, उसे कर भी देते हो, एक्शन भी लेते हो। इसी कारण भी आपके दुश्मन आपसे डरते हैं। जो भी कहते हो वो कर दिखाते हो। आप प्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। आपकी एनर्जी लेवल बहुत ही पॉजिटिव है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और अपने लाइफ में आप बैलेंस करके भी चलते हो। आप क्या करते हो, सुख और दुख में बैलेंस करते हो, पॉजिटिव और निगेटिव में दोनों में बैलेंस करते हो। यानी आपके लाइफ में कुछ अच्छे लोग आएंगे तो कुछ बुरे लोग आएंगे, इन दोनों को भी आप अच्छी तरह से संभाल सकते हो, अच्छी तरह से इन दोनों को भी बैलेंस करके चलते हो। हमारे लाइफ में ना गाइस अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। कुछ लोग हमें बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले मिलते हैं, कुछ लोग हमें हेटर्स मिलते हैं जो हमारा बहुत हिट करते हुए नज़र आते हैं। तो इन लोगों को दोनों को ही संभालना बहुत ज़रूरी है। वो भी हमारे पास आते हैं तो उनसे भी हमें अच्छी बातें करनी पड़ती है, और हमारे चाहने वाले लोग जो आते हैं उनको भी हमें अच्छी तरह से बातें करनी पड़ती है। यानी दोनों में भी बैलेंस करना आना चाहिए। उन्होंने हमसे हेटरेस किया तो हम भी उनसे हेटरेस करें, ऐसा नहीं है। हमें भी अच्छी तरह से रहना चाहिए, ताकि वो कोई भी हो इंसान हो, लेकिन हमें हमारी अच्छाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। ऐसे भी आप देखकर आपके दुश्मन डर जाते हैं कि आपके दुश्मन को समझ में नहीं आता है इनको कैसे ट्रैप करें, क्योंकि ये किसी में भी उनको ढाल दिया जाए तो वो किसी से भी निकल जा रहे हैं और आगे ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये देखकर भी आपके दुश्मन डरते हुए नज़र आते हैं। और आप ना बहुत ही अच्छे हो, ऐसा भी दिखाई देता है। यानी कि आप में पावर बहुत ज़्यादा है, आप एक्शन ओरिएंटेड हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो, और यूनिवर्स से कनेक्ट होने के कारण ना आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वो प्रॉब्लम नहीं रहता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसे हासिल करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। कोई भी चीज़ हासिल करनी हो तो उसे आराम से हासिल कर सकते हो। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, उससे भी आप बाहर निकल जाते हो। और आपको कोई भी चीज़ कितनी ही कठिनाई का सामना करना पड़ा, फिर भी आप उसे हासिल कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? क्योंकि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो, और इसी कारण आपके दुश्मन आपसे डरते हैं। आप एक मैजिशियन हो, ऐसा भी दिखाई देता है। और आप एक पावरफुल इंसान हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, और आप बहुत ही टैलेंटेड हो। इस टैलेंट का यूज़ करके आपको जो भी चीज़ चाहिए उसको आप आराम से हासिल करने की एनर्जी रखते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अपने लाइफ में आपको जुनून बहुत ज़्यादा है, आप में मर्दाना क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हालांकि आप मेल हो या फीमेल हो, आप में मर्दाना क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। और आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना, उस चीज़ का यूज़ करके अपने लाइफ में आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। और आपके ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल दिखाई दे रहा है, इससे भी आपके दुश्मन डर जाते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि आप किसी से हारने वालों में से नहीं हो, आप हर पल जीत जीतने वालों में से दिखाई देते हो। इसी कारण आपके दुश्मन भी आपसे डरते हुए नज़र आते हैं। और आपको अपने लाइफ में बहुत सारे रिवार्ड मिल चुके होंगे, बहुत सारे अवार्ड मिल चुके होंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो आपके दुश्मन को ये बहुत जलस हो जाता है कि आपको इतने सारे रिवार्ड कैसे मिलते हैं, इतने सारे अवार्ड कैसे मिलते हैं। आप सच्चाई का साथ देते हो, ईमानदारी के साथ चलते रहते हो। ऐसे भी देखकर आपके दुश्मन बहुत डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है हम उनको कैसे बर्बाद करें, हम उसे कैसे अपना बदला ले ले। लेकिन वो आप मिलते ही नहीं हो, चांस ही नहीं देते हो बदला निकालने के लिए। आप इतने अच्छे हो कि किसी को अपना बदला निकालने का चांस ही नहीं देते हो। इतने टैलेंटेड हो, आप खुद ही समझ जाते हो उनके मन में क्या चल रहा है, तो आप उनको बदला कैसे लेने देंगे। तो इसके कारण भी आपके दुश्मन आपसे डरते हैं। और वो आपसे बातें तो करते हैं कभी कभी, लेकिन वो आपसे डरते हुए भी नज़र आते हैं। आप में विजडम बहुत ज़्यादा है, आप नॉलेज बहुत सारा गेन किया हुआ है। आप नॉलेजेबल पीपल में आपकी गिनती की जा सकती है। आप बहुत अच्छे भी हो, आप प्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करते हो, ऐसा भी आप में दिखाई देता है। और बहुत अच्छी एनर्जी आप में यहाँ पर दिखाई देती है। आपको मालूम रहता है कोई भी चीज़ करने से पहले, आपको ये मालूम रहता है
कब, कहाँ, कैसे, क्या करना है, ये सब मालूमात आपको रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि आप सब प्लानिंग करके कोई भी चीज़ करते हो, कोई भी वर्क आप प्लानिंग के साथ करते हो। इसी कारण आपको सब कुछ मालूम रहता है कि यहाँ पर कैसे करना है, वहाँ पर कैसे करना है। ये सब बातें आप बहुत अच्छी तरह से भली-भाँति जान लेते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। ये भी एनर्जी आपकी बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और आपके दुश्मन आपसे इसलिए डरते हैं कि आपको समझ में ही आता है कि उनके दिल में क्या है। तो आपके दुश्मन आपसे डरेंगे ना, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता है हमारी बातें उनको समझ में नहीं आनी चाहिए, लेकिन उनकी बातें आपको समझ में आती है। और आप ना गर्व कभी फील नहीं करते हो, आप बहुत ही हम्बल रहते हो। लोगों को ये नहीं मालूम होता है आप इतने हम्बल कैसे रहते हो, बहुत ही अच्छी तरह से रहते हो। और लेकिन आपके दुश्मन को इसी बात का डर लगता है कि आप इतनी शांत क्यों रहते हो, इसका रीज़न क्या है, वो आप गुस्सा क्यों कर नहीं करते हो हमारे ऊपर, ऐसा भी उन्हें लगता है, ताकि हम उनको ट्रैप कर सके। लेकिन आप उनको ऐसा मौका ही नहीं देते हो। इसी कारण आपके दुश्मन भी आपसे डरते हुए नज़र आते हैं। आपके दुश्मन आपसे क्यों डरते हैं, तो इसमें से मैंने जो भी बताया है वो आपको रेजोनेट हो जाएगा। तो सो गाइज, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।